सच्चाई का कोई रास्ता नहीं होता, वो अपनी ही जमीन है, बिना रास्ते की जमीन। मतलब वहां पहुंचने का कोई तय तरीका नहीं है। रास्ता तभी होता है जब कोई मंजिल हो जहां जाना है। मंजिल का मतलब दूरी और दूरी का मतलब समय। पर सच्चाई तो समय से परे है, उसे धीरे धीरे नहीं पाया जा सकता। जो भी तरीका समय में चलता है वो बस समय तक ही ले जाता है। रास्ते का ख्याल इंसान को आराम देता है, जैसे हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं। पर आराम सच्चाई नहीं है, आराम तो डर की दवा है। डर रास्ते बनाता है ताकि अनजानेपन से बचा जा सके। पर सच्चाई को पालतू नहीं बनाया जा सकता, वो हमेशा जिंदा रहती है। उसे देखने के लिए मन को ताजा होना पड़ता है। जो चीज बार बार दोहराई जाती है वो नई नहीं रह जाती। जब यादें पहले बोलती हैं तो देखना मर जाता है। यादें कहती हैं ये मुझे पता है, और असली देखना बंद हो जाता है। पर सच्चाई हमेशा नहीं होती है, उसे पुराने में नहीं पाया जा सकता। पुराना तो बस याद है, सच्चाई आज है इसी पल। इसलिए मन को पुराने से आजाद होना जरूरी है। पर आजादी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तरीका भी रास्ता है। अगर तुम आजाद होने की कोशिश करोगे तो वही कोशिश बंधन बन जाएगी। क्योंकि कोशिश में शामिल है और वही में असली रुकावट है। मैं ही रास्ते पर चलने वाला है और वही रास्ता भी बना लेता है। सोच भविष्य में चलती है और उसी में फंस जाती है। अगर सच्चाई भविष्य में है तो आज वो कहां है? फिर तो वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। सर्च चलता रहता है पर सच्चाई नहीं मिलती। सच्चाई देखने के लिए शांति चाहिए, दौर नहीं। शांति का मतलब चुप रहना नहीं, मन के शोर का खत्म होना है। शोर तब होता है जब मन कुछ बनने की कोशिश करता है। मैं जग जाऊंगा, यही शोर है। आदर्श बनाना मतलब अपने आज को ठुकराना है। जितना भागोगे उतना दूर जाओगे। तुम सोचते हो तुम बढ़ रहे हो, पर वो बस जमा करना है अनुभवों का बोझ। जमा करने से सिर्फ मैं बड़ा होता है, समझ नहीं। मैं हमेशा अधूरा होता है, पूरा नहीं। पर सच्चाई तो पूरी है, अधूरे से उसे नहीं समझा जा सकता। इसलिए समझो, मैं ही रुकावट है, रास्ता नहीं। जब मैं हट जाता है सच्चाई अपने आप दिखती है। पर मैं को हटाने की कोशिश भी मैं ही कर रहा होता है। कोशिश में चाहत होती है और चाहत में स्वार्थ। जहां स्वार्थ है वहां साफ देखना नहीं होता। जहां मुझे क्या मिलेगा है वहां माप है, और सच्चाई मापी नहीं जा सकती। मापने से तुलना होती है, तुलना से ऊंच नीच आता है, कोई बड़ा कोई छोटा। और यही ऊंच नीच गुरु और चेले का खेल शुरू करती है। फिर नकल शुरू होती है, दूसरे की आंखों से देखना।
दूसरे की आंखों से देखना मतलब अंधापन। ऐसी नकली विनम्रता में भी छुपा अहंकार होता है। आज्ञाकारी बनकर सवाल मार दिया जाता है। बिना सवाल के दिमाग आदतों का गुलाम बन जाता है। आदतें आराम देती हैं पर सच्चाई नहीं।